नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे वेक्टर लॉ, सदिश नियम। देखिए, जो सदिश नियम है वो दो सदिशों के संयोजन के लिए लागू होते हैं। यहां पर हम 3 सदिश नियम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, पहला बिंदु तो यही है कि जो सदिश नियम है वो सदिशों के संयोजन में कार्य करते हैं। सदिशों के संयोजन में इनका उपयोग होता है जब सदिशों के योग करना होता है, सदिशों का योग होता है, तब इनका प्रयोग किया जाता है। सदिशों के योग में सदिश नियमों का प्रयोग करेंगे। यहां पर दोस्तों हम 3 सदिश नियम पढ़ने वाले हैं। 3 सदिश नियम हैं, तीनों को इस वीडियो में आप देखेंगे। पहला जो सदिश नियम है दोस्तों वो है हमारे पास में त्रिभुज सदिश नियम। त्रिभुज सदिश नियम, त्रिभुज सदिश नियम है पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, ये देखेंगे। पहला नियम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के संगत, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के संगत दो सदिश रख दें तो तीसरी भुजा की दिशा में परिणामी सदिश होगा। तीसरी भुजा के अकॉर्डिंग विपरीत दिशा में। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में एक सदिश है और ये हमारे पास में दूसरा सदिश है। ये जैसे हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में ये वाला जो सदिश है वो है P वेक्टर, ये हमारे पास में दूसरा सदिश है Q वेक्टर। तब आप क्या करेंगे, इस नियम को अप्लाई करने के लिए आप पहले सदिश के सिर पर दूसरे सदिश की पूंछ रख दीजिए। पहले सदिश का जो सिर है वो ये है और इसके सिर पर दूसरे सदिश की ये वाली पूंछ यहां पर रख देंगे तो P आ गया, Q आ गया और ये है हमारे पास में इनका परिणामी सदिश जो कि पहले सदिश की पूंछ से दूसरे सदिश के सिर की ओर होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दोनों सदिश हैं, इन दोनों का परिणामी सदिश होता है, उसको हम R वेक्टर से पुट करेंगे जो कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के द्वारा लिखा जा सकता है। नियम क्या है कि ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल की दो भुजाओं के अकॉर्डिंग हमने दो सदिश रखे, तो जो तीसरी भुजा है वो इन दोनों के परिणामी को रिप्रेजेंट करती है। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखा जाए, त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखा जाए तो इनका परिणामी तीसरी भुजा के अनुदिश, इनका परिणामी तीसरी भुजा के अनुदिश वह विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होता है। एक बार इस नियम को समझ लेंगे कि देखिए दोस्तों कि आपके पास में एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की दो भुजाओं के अकॉर्डिंग दो सदिश रखे हैं, तो तीसरी भुजा में और विपरीत दिशा में, देखो इन दोनों की डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो इसकी डायरेक्शन इधर से इधर आएगी। इनकी ये जो क्रम चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में परिणामी सदिश की डायरेक्शन होगी और यही परिणामी सदिश होगा। मतलब इन दोनों का जब योग करते हैं तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बराबर R वेक्टर आएगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं हमें जो साधारण जोड़ होता है 4 + 5 = 9 होता है, बट यहां पर सदिशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जानते हैं कि इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का योग इस वाली भुजा के बराबर नहीं होता। यदि आप इस चित्र को देखें, डायग्राम को इस ट्राइंगल में देखें, तो यहां पर ये दोनों भुजाओं का योग इस भुजा के इक्वल नहीं होगा।
यदि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर हैं तो ही ये वाली इसके इक्वल हो सकता है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है किसी ट्राइंगल के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के इक्वल हो। तो दोस्तों बट यहां पर जो सदिश है उनका योग इसी तरीके से ही होता है, दोनों के मध्य के एंगल पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो साधारण गुणा और जो सदिश गुणा उनमें अंतर होता है, योग में अंतर होता है, घटाव में अंतर होता है। और ये यहां पर हमने आप लोगों को समझाया है कि दो सदिशों का जब योग करते हैं P और Q का, तो उनका परिणामी जो R है वो इस तरीके से होगा। यदि दोनों सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखें तो तीसरी भुजा के अनुदिश इनकी विपरीत दिशा में तथा तीसरी भुजा के अनुदिश परिणामी सदिश होगा। दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे को यह बता रखा है कि एक सदिश ये है P वेक्टर, दूसरा सदिश है Q वेक्टर, तो इन दोनों का जब जोड़ करें तब तीसरा जो सदिश आएगा, देखिए सदिशों के योग से जो प्राप्त होने वाली राशि है वो भी सदिश होगी। अब इन दोनों के सदिशों के योग से जो राशि प्राप्त होती है R, वो इस तरीके से होगी। इनका योग करने के लिए हम एक ट्राइंगल को यूज में लेंगे और ट्राइंगल की दो भुजाओं के अनुदिश दोनों सदिशों को रखेंगे, तो जो तीसरी भुजा है उसकी विपरीत दिशा में हमारे पास में परिणामी सदिश आएगा। परिणामी सदिश ये R है, रिजल्टेंट वेक्टर इसको कह सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में हम समांतर चतुर्भुज सदिश नियम की बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज सदिश नियम क्या है, यहां पर हम देखेंगे दूसरा जो नियम है वो है समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। यदि आपको ये वाला त्रिभुज सदिश नियम समझ में आ गया तो ये बिल्कुल आसान है, ये भी आराम से आ जाएगा। क्या है, देखिए दोस्तों हमारे पास में अब है समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। इसे हम समझेंगे कि ये भी दो सदिशों के संयोजन के लिए प्रयोग में लेंगे। हमारे पास में दो सदिश हैं, ये कोई सदिश है P वेक्टर, ये कोई सदिश है Q वेक्टर। देखिए दोस्तों ये नियम क्या है कि आप किन्हीं भी दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के संगत रखेंगे तो उस बिंदु से गुजरने वाला जो विकिरण है वो परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। जैसे ये हमारे पास में कोई सदिश है P वेक्टर, ये हमारे पास में कोई दूसरा सदिश है Q वेक्टर, और इन दोनों को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के संगत रखेंगे। आसन भुजाओं का अर्थ यह है कि दोनों की जो पूंछ है वो एक ही जगह पर होगी। कैसे, देखिए दोस्तों यहां पर हम सर्वप्रथम तो निर्माण करेंगे P सदिश का। ये हमारे पास में है P वेक्टर और ये हमारे पास में है Q वेक्टर। ये किसी चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं हो गई और बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो इस तरीके से मौजूद होगी। दोस्तों तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला जो विकिरण है वो इनका परिणामी सदिश को बताएगा। ये हमारे पास में इनका दोनों का परिणामी सदिश आएगा R वेक्टर बराबर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ये दोस्तों Q वेक्टर के समान ही होगा क्योंकि ये इसका परिमाण समान होगा। ये दोनों समांतर हैं, बराबर लंबाई की है। यहां पर इनका और इनका परिमाण समान, डायरेक्शन समान, ये P वेक्टर के समतुल्य ही होगा। एक बार मैं इसको लिखकर फिर से बता रहा हूं कि यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के संगत रखा जाए तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले
विकिरण के द्वारा परिणामी सदिश को प्रदर्शित किया जाएगा। परिणामी सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस नियम को समझ लेंगे कि आपके पास में दो सदिश हैं और दोनों सदिशों को यदि उनकी आसन भुजाएं, आसन भुजाओं का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ में लगी हुई है, ये दोनों आसन भुजाएं हैं। उन दोनों आसन भुजाओं के अकॉर्डिंग यदि दोनों सदिशों को आप रख देते हैं, तब उन दोनों का परिणामी उनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला जो विकिरण है उसके तुल्य होगा। तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो ये होगा और यहां से गुजरने वाला विकिरण ये होगा। तो ये जो विकिरण है वो ही इन दोनों के परिणामी को रिप्रेजेंट करता है। आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। देखिए दोस्तों, इस समांतर चतुर्भुज में ये क्यू होगा, ये पी वेक्टर, तो ये भी पी वेक्टर होगा, क्योंकि इन दोनों का जो परिमाण है वह समान, क्योंकि इनकी भुजाओं की लंबाई समान, तो सदिशों का परिमाण भी समान होगा। इन दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन भी समान, तो हम यहां पर इसको त्रिभुज सदिश नियम का भी हिस्सा है। ये पी वेक्टर हो गया, ये क्यू वेक्टर हो गया, तो इनका परिणामी ये यदि इतना ही इस डायग्राम को देखें तो इन दोनों भुजाओं का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा के अकॉर्डिंग है, और समांतर चतुर्भुज नियम से भी इसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये था समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम मैथमेटिकल पोर्शन भी करने वाले हैं कि जो परिणामी सदिश प्राप्त होता आर, उसका परिमाण कितना होता है, परिणामी सदिश इन दोनों सदिशों से कितने कोण पर झुका हुआ होता है, उसकी डायरेक्शन देखेंगे, उसका परिमाण देखेंगे। बट इस वीडियो में हम एक और सदिश नियम देखने वाले हैं, बहुभुज सदिश नियम। दोस्तों, अब हम सदिश नियमों में तीसरा सदिश नियम यहां पर देखेंगे, बहुभुज सदिश नियम। बहुभुज सदिश नियम उस वक्त अप्लाई होगा जब हम दो से अधिक सदिशों का योग कर रहे होते हैं। दो से अधिक सदिशों के संयोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। दो से अधिक सदिशों का जब संयोजन होता है तब बहुभुज सदिश नियम का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हमने त्रिभुज सदिश नियम, समांतर चतुर्भुज सदिश नियम देखे हैं, वो केवल दो सदिशों के संयोजन को अच्छे से समझाने के लिए यूज में आते हैं। अब बहुभुज सदिश नियम है क्या कि देखिए, यदि आपके पास में n-1 सदिश हैं तो n भुजा वाले किसी बहुभुज की भुजाओं के अनुदिश उनको रखेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, n-1 सदिशों को n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं के अनुदिश रखा जाए तो जो अंतिम सदिश है विपरीत दिशा में, जो अंतिम भुजा है वो परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। मैं यहां पर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हमारे पास में पहला सदिश है, जैसे मैं इस सदिश को लिख दूं p वेक्टर से, या ABCD लेकर चलेंगे तो आप ABCD भी लेकर चल सकते हैं। यहां पर हम ABCD लेकर चलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारे पास में A सदिश है, फिर हम दूसरा सदिश ले रहे हैं, ये हमारे पास में B सदिश है, फिर ये हमने ले लिया है दोस्तों C सदिश, ये हमने ले लिया है D सदिश, ये हमने ले लिया है दोस्तों E सदिश। जैसे हमारे पास में यहां पर 5 सदिश हैं, तो ये हमने किसी बहुभुज की 5 भुजाओं के अनुदिश रख दिए, और यदि इससे अधिक भी सदिश लेंगे तो वो इधर आ जाएंगे, और यदि इतने ही सदिश हैं तो जो परिणामी सदिश होगा वो इस तरीके से होगा। परिणामी सदिश विपरीत दिशा में तथा अंतिम भुजा के अनुदिश होगा, तो ये अंतिम भुजा है और विपरीत दिशा में होता है। तो ये जो सदिश है इसको हम r से पुट कर देंगे, और ये जो r की वैल्यू है दोस्तों किसके तुल्य होगी, r वेक्टर बराबर होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, और अंत में आ जाएगा e वेक्टर। क्योंकि ये सभी एक ही दिशाओं में है इसलिए इनका सीधा संयोजन हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, सदिश योग हो रहा है, और विपरीत दिशा वाला इसका परिणामी हो जाएगा दोस्तों।
यदि यहां पर 4 ही सदिश होते, इतने ही सदिश होते, तो जो परिणामी सदिश है वो इस भुजा के अकॉर्डिंग होता, इस डायरेक्शन में हमारे पास में परिणामी सदिश मिलता। और इस स्थिति में देखिए दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू है वो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर के तुल्य होती दोस्तों। यहां पर हमारे पास में यदि 3 ही सदिश होते तो उनका परिणामी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इस भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। यहां पर यदि 2 ही सदिश होते तो हम त्रिभुज सदिश नियम से भी देखते हैं, इससे भी आप देख सकते हैं ए और बी के योग के बराबर हमारे पास में इनका परिणामी सदिश होगा। देखिए डायग्राम को एक बार फिर से समझ लेंगे कि यदि आपके पास में बहुत सारे सदिश है, 2 से अधिक सदिश है, तो उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम बहुभुज सदिश नियम का उपयोग करेंगे और जो सदिश है उनको बहुभुज की भुजाओं के अनुदिश रखा जाएगा, तो उनका जो परिणामी है वो अंतिम भुजा के अनुदिश तथा विपरीत दिशा में होगा, अंतिम भुजा के परिमाण के बराबर विपरीत दिशा में होगा। तो यहां पर ये ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी सदिश, ई सदिश का जो योग है वो अंतिम भुजा के अनुदिश, ये आर सदिश है, इधर होगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और उसकी वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर की इक्वल होगी। यदि यहां पर ए बी सी डी 4 ही सदिश होते तो परिणामी सदिश इस डायरेक्शन में होता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। यदि 3 ही सदिश होते तो उनका परिणामी इधर होता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यदि 2 सदिश होते तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इधर होते। आप लोगों को ये जो बहुभुज सदिश नियम है वो समझ में आ गया होगा। इसका जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। देखिए दोस्तों क्या है कि n-1 सदिशों को, हमारे पास में n-1 सदिश हैं n भुजा वाले बहुभुज के लिए, कि n भुजा वाला बहुभुज है तो n-1 सदिशों को n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं के अनुदिश रखा जाए, तो अंतिम भुजा के अनुदिश वह विपरीत दिशा में इनका परिणामी सदिश होगा, दोस्तों। जो अंतिम सदिश है यहां पर अंतिम भुजा है वो परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, जो कि इन सभी सदिशों के सदिश योग के बराबर होता है। ये देखिए दोस्तों, यदि इसको हम कहेंगे तो इसका सदिश योग होता है, ये सदिश योग कहलाता है दोस्तों। अब मैं कुछ सदिशों के योग से रिलेटेड कुछ और बातें बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 3 सदिश है और उनको हमने किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश रख दिया, तो देखिए इनका होता क्या है एक्चुअल में। यहां पर ये बराबर में माइनस के पीछे आने के पीछे रीजन ये है दोस्तों, यदि इन भुजाओं का, यदि इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होती n, यहां तक तो बहुभुज सदिश नियम समझ में आ गया। अब इसके बाद में मैं कुछ आपको अलग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि यहां पर ये भी कोई सदिश होता, उसकी डायरेक्शन इधर होती, तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, और ये यहां पर जैसे कोई आर वेक्टर होता, तो प्लस में यहां पर आर वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाता, तो यहां पर यदि इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते तो आपके पास में माइनस आर वेक्टर के ये इक्वल होता सारा का सारा। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा और समझाता हूं आपको छोटे एग्जांपल से, ये तो काफी बड़ा हो गया। बहुभुज ले लिया हमने, जैसे हमारे पास में ट्राइंगल है और ट्राइंगल की भुजाओं के अनुदिश यदि हमने 3 सदिश रख दिए, इस तरीके से कोई सदिश रखे हुए हैं, ये हमारे पास में कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की इस भुजा के अनुदिश एक सदिश, ये दूसरा सदिश, ये तीसरा सदिश, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये है हमारे पास में सी वेक्टर। तो आप सीधा योग करेंगे, ए वेक्टर उसी दिशा में चल रहे हैं तो प्लस में बी वेक्टर
उसी दिशा में चल रहे हैं तो प्लस में सी वेक्टर और बराबर में 0 कर दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए। ये क्लोज लूप हो गया तो वहां पर ही खत्म हो जाएगी कहानी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। और यदि इसकी दिशा इधर होती, इसकी दिशा इधर होती तो ये माइनस में सी वेक्टर होता, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस में ले लिया, बराबर में 0 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर में सी वेक्टर। ये इस तरीके से होता है दोस्तों। तो दो सदिशों का संयोजन करने के हमारे पास में दो नियम है। वैसे बहुभुज सदिश नियम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दो से अधिक सदिशों के लिए सिर्फ बहुभुज सदिश नियम का प्रयोग किया जाता है। तो सदिशों के संयोजन के लिए हमने विभिन्न नियम इस वीडियो में देखे हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।